बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको अपनी मोहब्बतों, अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है। यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही थी। बेटा कह रहा था कि मुझे पराठा बना के दो, तो मैंने थोड़ा सा बीच वाला काम लिया, वो जो होता है ना, तो मैंने निकाल लिया जनाब फ्रोज़न पराठा और मैंने डाल दिया उसको पैन में। उसके ऊपर मैंने एक अंडा लेके क्रैक करके डाला और उसके अंदर मैंने डाला थोड़ा थोड़ा नमक और मिर्च और उसको मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद जब आप उसकी साइड को पलटते हैं तो वो अंडा इतना मज़े का बन जाता है। और फिर वो आपका अंडा पराठा रोल जो है ना, उसको रोल कर लें और अंडा पराठा रोल आपका रेडी हो गया। बस इतना सा काम है। उसके साथ आप जनाब जी कड़क चाय बना लें और बड़ा मज़ेदार सा चटपटा सा मज़े का नाश्ता सुबह सुबह रेडी हो जाता है और आप उसको माशाल्लाह इंजॉय करें। उसके बाद जनाब हस्बैंड ने मुझे दिन के सारे काम शाम करने के बाद जो है वो मेरे हस्बैंड ने मुझे इतला दी कि उनका कोई दोस्त आ रहा है और उसने फरमाइश ये की है कि जनाब मुझे घर का खाना खाना है, क्योंकि वो एक इंग्लिश आदमी है और इंग्लिश लोगों के घरों में आपको पता है कि इंग्लिश फूड ज़्यादा चलती है। हम लोग तो इंग्लिश को इतना पसंद नहीं करते, पसंद तो करते हैं लेकिन मैं तो सब कुछ बनाती हूँ जी। इंग्लिश भी बनाती हूँ, चाइनीज़ भी बनाती हूँ, अपने खाने भी मुझे बहुत पसंद है। तो लेकिन ये है कि उसका ये क्या मानना था कि मुझे पसंद नहीं, मुझे अपने घर से, मैंने आपके घर से खाना खाना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कोई मेहमान आ रहा था और उसको हमारा खाना बहुत पसंद था और वो फरमाइश उसने की थी, तो मुझे तो बहुत खुशी थी इस बात की। तो मैंने बहुत खुशी जो है ना वो मैंने सोचा क्या बनाया जाए, तो जो जल्दी का क्विक का काम है वही बंदा कर सकता है। तो मैंने देखा फ्रीज़र के अंदर जो है ना वो कीमा पड़ा हुआ था, तो मैंने निकाल के उसको डिफ्रॉस्ट कर लिया जी। और डिफ्रॉस्ट करने के बाद मैंने ये मसाला बनाया। ये आप यकीन करें कि घंटे के अंदर जो ना खाना इतना मज़े का बन जाता है, बल्कि घंटा भी ज़्यादा है, कम में ही बन जाता है। तो मैंने कढ़ाई के अंदर जनाब तकरीबन 2 प्याज थे मीडियम साइज़ के, वो लेके उसके अंदर मैंने जिंजर डाल दिया था। उसके अंदर मैंने टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़ वगैरह डाल के ना मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था थोड़ा सा पानी डाल के। और उसको मैंने अपना कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल के तो उसके अंदर मैंने उसको मिक्स कर दिया था और उसको पकाया था। आपने देखा होगा कि लहसुन के जवे जो है वो मैंने वैसे ही उसको निकाल के तो मैंने उसमें मिक्स कर दिए थे, क्योंकि वो जितनी देर में पकता है ना जी तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और वो फ्रेश से उसका बड़ी अच्छी उसकी स्मेल आती है। तो यूँ मैंने उसके अंदर फिर जब उसको अच्छी तरह से आप मसाले को भून लेते हैं, यानी कि प्याज और लहसुन वगैरह की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप उसके अंदर जो कीमा है वो मिक्स कर दें। इसके अंदर जो मैंने मसाला जात मिक्स किए थे वो ये था, हल्दी थी, नमक था, मिर्च थी, गरम मसाला पाउडर था, कोरिएंडर पाउडर था और अपना कश्मीरी जो मिर्च है वो उसका पाउडर था। और आप इसके अंदर क्रश चिली भी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने जनाब एक टेबल स्पून इसके अंदर मिक्स कर दिया था। और उसके बाद नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप मिक्स करें, लेकिन बाकी मसाले जो 1 टेबल स्पून आप मिक्स कर दें तो उसके अंदर बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो उसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने उसके अंदर तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना वो योगर्ट भी मिक्स कर दिया था और फिर इसको मैंने अच्छी तरह से भूना था। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद आप इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना कोई भी अचार मसाला जो आपके घर में पड़ा हुआ है, कोई एनी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसके अंदर उसको डाल दें। और उसको भूनने के बाद आप इसके अंदर डाल देंगे आलू और मटर। आप कोई और सब्ज़ी भी ऐड करना चाहें तो आपकी बड़ी इंटायरली अप टू यू, आप उसके अंदर कोई भी सब्ज़ी जो है वो ऐड कर सकते हैं। और यूँ आपके आलू मटर कीमा इतने मज़े के ये बन जाते हैं। बिल्कुल आप बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा जैसे आपने कोई रेस्टोरेंट स्टाइल जो आलू कीमा है ना वो रेडी हो जाता है। और इतनी मज़े की हांडी जो है ना वो घर में आप इसको नान और चपाती के साथ, कोई भी जो आपको पसंद हो उसके साथ आप इसको मतलब इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी हांडी ऑलमोस्ट होने को थी रेडी। और फिर साथ में मैंने सोच लिया था कि मुझे और क्या साथ में बनाना चाहिए, क्योंकि खाली एक हांडी से तो काम नहीं चलने वाला। तो फिर मेरे फ्रीज़र में जो कि मैं बना के रखती हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है, सबको बना के रखने चाहिए। मैं शामी कबाब बना लेती हूँ और साथ में मैं फ़िश को मसाला लगा के भी रख देती हूँ। और अगर मुझे ऑल ऑफ सडन कोई आ जाए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मैं निकालती हूँ और उसको फ्राई कर लेती हूँ। तो यूँ मेरा बड़ा अच्छा सा एक खाना जो है ना वो रेडी हो जाता है, यानी मेहमानों के लिए थोड़ा सा पुरतकल्लुफ़ हो जाता है।
और साथ में आप कोई भी स्वीट डिश बना लें तो आपका प्रॉपर जो मील है ना वो रेडी हो जाता है। बहुत अच्छा खाना, मेहमान नवाजी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो यूँ मैंने जो है वो निकाल लिए थे, साथ साथ में मैंने निकाल के वो रख दिए थे फ़िश भी और शामी कबाब भी। तो यहाँ पे अभी मैं ये कर ही रही थी तो जी मेरे बेटे ने आके मुझे बताया कि ये उसका एक दोस्त है तो उसके कज़न की जो है ना वो डेथ हो गई है। तो आप बिलीव करें कि मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, इतना दुख हुआ कि वो जो मेरे अंदर बड़ी अच्छी खुशी सी थी ना कि मेहमान कोई आ रहा है, और मैं बड़े मेरे अंदर एक करंट सा जो दौड़ रहा था कि मैं सारे काम कर लूँ, सफा सारे घर तो खैर साफ़ हो ही चुका था और बाकी चीज़ें भी हो रही थी, लेकिन खाना बन रहा था तो बड़ा मुझे ना मेरा दिल बड़ा उदास सा हो गया और मैं बहुत परेशान सी हो गई। क्योंकि आपको पता है कि ज़िंदगी की बाजी तो कोई भी हार जाए, वो कोई आपका जानने वाला हो या ना हो, आपका रिलेटिव हो या ना हो, कोई रिश्तेदार हो या ना हो, लेकिन आपको तकलीफ़ तो बहुत होती है ना, क्योंकि कोई इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो उसे वापस तो नहीं आना आता। बहरहाल यही अल्लाह ताला की ज़ात का हुक्म है कि इस दुनिया में जब आप आए हैं तो आपने पलट के वापस जाना है, आपने अपने अल्लाह से वादा किया है तो आपको जाना ही जाना है। लेकिन किसी जवान आदमी का इस तरह से चले जाना, और स्पेशली आजकल जो कोरोना का मसला हो रहा है, इसकी वजह से ज़िंदगियां जितनी डिस्टर्ब हुई हुई हैं, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। आप यकीन करें कि ये इतनी तकलीफ़ की बात है कि इंसान सोचता है तो सिवाय तकलीफ़ के कुछ भी हासिल नहीं होता, और ज़िंदगियाँ इतनी स्टक होके रह गई हैं कि यहाँ यूके में तो इतना सख्त लॉकडाउन है, आप कहीं बाहर अंदर नहीं जा सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते, आप दोस्तों से दूर हैं। और यहाँ पे हम लोगों के पास इतनी कोई लंबी चौड़ी फैमिलियाँ तो होती नहीं है, तो हमारा जो साथ होता है बस यही होता है कि, और अगर फैमिली भी हो तो कभी वीकेंड पे एक दूसरे के साथ मिलना जुलना हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। और आप यकीन करें जब से लॉकडाउन है हम तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत है, मेरे सब इन लॉज जो हैं वो सब यहाँ हैं और उनसे मिलने में बड़ा मज़ा भी आता है। तो लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तो आप इतना मिल नहीं सकते किसी से, और वीकेंड पे भी आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी की तरफ चले जाएं, क्योंकि इतनी सख्त पाबंदी लगी हुई है कि आप चाह कर भी किसी से मिलना जुलना या रब्ता नहीं रख सकते। बस फ़ोन रह जाता है जी, फ़ोन तो अब सारी दुनिया में बस फ़ोन ही फ़ोन रह गया है। आप एक दूसरे को फ़ोन कर लो, एक दूसरे की खैरियत मालूम कर लो, और सम टाइम तो उसके लिए भी लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो किसी की खैरियत मालूम कर लें। एनीवे ये एक डिफरेंट इशू है। बात हो रही थी कोरोना की, तो कोरोना ने तो सबकी ज़िंदगियों को तहस नहस करके रख दिया है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि ये दफ़ा हो जाए हमारी ज़िंदगी से और हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो दोबारा से वैसी ही गुजरना शुरू हो जाएं जैसे कि इस कोरोना से पहले थी। कुछ लोगों का कहना और मानना ये है कि अब ये कोरोना जैसे है ये परमानेंट तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा, लेकिन अगर कुछ ना कुछ भी रहता है तो वाकई ज़िंदगी तो डिस्टर्ब ही रहेगी ना। आप इतना मतलब बाहर अंदर नहीं जा सकते, आप इतना मतलब हर वक्त आप डरे डरे से रहते हैं। मैं बाहर जाती हूँ ना जी, तो सब ने ऐसे वो मास्क पहने होते हैं, तो वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मतलब पता नहीं अब सारी ज़िंदगी बस ऐसा ही रहेगा। मास्क पहनना तो अच्छी बात है, जो आप अपने आप को सेफ़ रखना और सेफ़ करना तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से ज़िंदगी का चलना कोई अच्छी बात नहीं। एनीवे जी, यहाँ पे मेरा खाना हो चुका था रेडी, आप देख सकते हैं। ये थी मेरे खाने की फाइनल लुक, और इसके बाद हम लोगों ने बहुत अच्छी सी कड़क सी चाय बनाई थी और एंजॉय किया था। आज तक का मेरा व्लॉग यहाँ तक का था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलती हूँ जी, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए, और आपका अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।